हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल चलो फिल्म सुने में। आज हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं 2021 में आई एक बहुत ही अच्छी हाइस्ट मूवी आर्मी ऑफ थीव्स को। पर्सनली मुझे ये मूवी बहुत पसंद आई है, तो लेट्स रोल अप द इंट्रो और चलो फिल्म सुने। मूवी की स्टार्टिंग में हम व्यूअर्स सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि एक बैंक में जॉब करता है और यहाँ पर वो एक वीडियो शूट कर रहा होता है। इस वीडियो में वो एक स्टोरी सुनाता है जिसमें वो एक आदमी हैंस के बारे में बताता है। हैंस एक ऐसा गरीब आदमी होता है जो कि लॉकर्स को डिज़ाइन करता है, पर एक दिन ट्रेजेडी में उसकी वाइफ और उसके बेटे की डेथ हो जाती है। इसके बाद हैंस बहुत ज़्यादा टूटा हुआ होता है, तो वो 4 ऐसे लॉकर डिज़ाइन करता है जिसे कोई भी क्रैक नहीं कर सकता, और अगर बाहर से उसे गलत तरीके से खोलने की कोशिश करी गई तो फिर वो हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। इन लॉकर्स के नाम होते हैं द राइन गोल्ड, द वैलकरी, द सीज फ्राइड और द ट्विलाइट ऑफ द गॉड को। सॉरी अगर मैंने लॉकर्स के नाम थोड़े गलत ले लिए हो तो। ये सभी लॉकर्स पजल से बने होते हैं और इन्हें खोलने के लिए अंदर के पजल्स को सॉल्व करना होता है। पर अब यहाँ पर हैंस इतना ज़्यादा उदास होता है कि वो एक लॉकर के अंदर खुद ही बैठ जाता है, और इस लॉकर का नाम होता है द ट्विलाइट ऑफ द गॉड्स को। इसके अंदर बैठकर वो खुद को बंद कर लेता है, पर इसके बाद बहुत सारे लोग लॉकर को खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लॉकर खुलता नहीं है। तो फिर एंड में उसे समुद्र में फेंक दिया जाता है और हैंस की लाश अभी भी उसी लॉकर के अंदर होगी। अब जब सेबेस्टियन की वीडियो शूट हो जाती है तो वो उसे यूट्यूब पर अपलोड कर देता है, पर इस यूट्यूब पर उसके 0 सब्सक्राइबर, 0 व्यूज और 0 लाइक्स होते हैं। ये बात मुझे काफ़ी ज़्यादा मुझसे रिलेटेबल लगती है। तो अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं कि मैं भी यूट्यूब छोड़कर आपके घरों के लॉकरों को खोलने लग जाऊं, तो फिर जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके बाद इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद सेबेस्टियन अपनी जॉब पर चला जाता है। यहाँ पर उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा बोरिंग होती है और वो वही डेली रूटीन रोज़ रोज़ फॉलो करके थक गया होता है। यहाँ पर जब वो अपनी बैंक में काम कर रहा होता है तब वो देखता है कि उसकी एक वीडियो पर एक व्यू आया है और वहाँ पर एक कमेंट भी है। कमेंट सेक्शन में लिखा होता है कि अगर तुम्हें अपनी स्किल्स को रियल में ट्राई करना है तो फिर इस एड्रेस पे आ जाओ, और साथ में वहाँ पर एक पासवर्ड भी होता है। तो अब सेबेस्टियन यहाँ से उसी एड्रेस पर चला जाता है और यहाँ पर पासवर्ड बोलकर वो अंदर चला जाता है। अंदर एक कंपटीशन चल रहा होता है जिसमें उसी की तरह के बहुत सारे लॉक क्रैकर होते हैं, और वो सभी लोग वहाँ पर बड़े बड़े सेफ्स को क्रैक करने वाले थे, और वहाँ पर उन सभी का कंपटीशन होने वाला था जिस पर कई सारे लोग बेट्स भी लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पर सेबेस्टियन भी चला जाता है और उनका कंपटीशन शुरू हो जाता है। सेबेस्टियन काफ़ी ज़्यादा शाय टाइप का पर्सन होता है, तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाता है, पर फिर भी जैसे तैसे करके वो लॉकर को खोल देता है। और अब बचते हैं 4 लोग। इन 4 लोगों के कंपटीशन में भी वो जीत जाता है, पर सेकंड आता है। इसके बाद बचते हैं 2 लोग और ये फाइनल राउंड होता है। यहाँ पर जो लड़का शुरू से ही फर्स्ट आ रहा था वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस में होता है, और जैसे ही टाइम शुरू होता है वो लॉकर को खोलने की कोशिश करने लगता है। इन्हें टाइम दिया होता है 3 मिनट का, जबकि सेबेस्टियन लॉकर को खोलने के बजाय उसे टच करके फील कर रहा होता है, और जब वो उसे टच करता है तो वो उसके अंदर के सारे सिस्टम को समझ लेता है, और इसके बाद वो सिर्फ 8 सेकंड में ही लॉकर को खोल देता है। ये देखकर उसके दूसरे कॉम्पिटिटर को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करने भी जा रहा था, पर दूसरा गार्ड उसे रोक लेता है। और अब यहाँ पर सभी लोग सेबेस्टियन के लिए तालियां बजा रहे होते हैं, पर इन सभी के बीच में सेबेस्टियन ग्वेंडोलिन को देखता है। ग्वेंडोलिन को आगे से हम ग्वेन बोलेंगे। अब ग्वेंडोलिन का पास्ट ये होता है कि वो शुरू से ही चोरी करती है जब वो काफ़ी ज़्यादा छोटी होती है। रियल में एक बहुत बड़ी अमीर फैमिली से थी, पर उसे यही काम ज़्यादा पसंद आता है, इसलिए उसने अपनी फैमिली को छोड़ दिया था, और वो चोरी करने में बहुत ज़्यादा माहिर थी, और वो काफ़ी सारी बैंकों में चोरी कर चुकी होती है। अब नेक्स्ट सीन में वापस से सेबेस्टियन अपनी बोरिंग लाइफ में चला जाता है, जहाँ पर वो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है कि तभी वहाँ पर ग्वेन आती है। ग्वेन उसे अपने बारे में बताती है और बताती है कि उसे इस रेस्टोरेंट में आए हुए 7 मिनट हो चुके हैं, और इस 7 मिनट में उसने 3 चीज़ें चोरी कर ली है, एक रिंग, एक गन और एक वॉच। इसी से हमें उसकी स्किल्स का अंदाज़ा लगता है। अब वो यहाँ पर बोलती है कि उसे सेफ को खोलने में और कुछ चोरियाँ करने में सेबेस्टियन की हेल्प चाहिए। यहाँ पर वो उन 3 बचे हुए लॉकर्स को खोलने की बात कर रही थी जो कि हैंस ने बनाए थे। एक में तो बैठ गया था, पर बचे हुए 3 अभी भी सुरक्षित थे। वो बताती है कि इन तीनों लॉकर्स के ओनर अगले 96 घंटे में इन वॉल्स को ट्रांसफ़र कर रहे हैं एक दूसरी जगह पे, जहाँ पर इन्हें ख़राब कर दिया जाएगा, और इतने बड़े पजल्स और इतने बड़े वॉल्ट को हमें खोलना चाहिए।
ग्वेन और सेबेस्टियन दोनों के लिए वो वॉल्ट किसी चोरी से कहीं ज़्यादा बढ़कर थे। इसीलिए सेबेस्टियन मान जाता है, क्योंकि वैसे भी वो अपनी बोरिंग लाइफ में बहुत ज़्यादा बोर हो गया था और ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग थी और उसे हमेशा से उन वॉल्स को खोलना था और देखना था। तो अब नेक्स्ट सीन में सेबेस्टियन ग्वेन के घर जाता है, जहाँ पर वो 3 लोगों से और मिलता है, जिनके नाम होते हैं कोरिना। कोरिना एक बहुत बढ़िया हैकर होती है और उसने जब वो 10 साल की थी तभी अपनी भाई के लिए पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का सेकंड पार्ट हैक करके निकाल लिया था मोशन पिक्चर के सिक्योरिटी सिस्टम से। फन फैक्ट, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन मेरी भी फेवरेट है। थर्ड मेंबर होता है रॉल्फ, जो कि एक बहुत अच्छा ड्राइवर होता है और काफ़ी तेज़ी से कार ड्राइव कर सकता है। और फोर्थ मेंबर होता है ब्रैड केज, जो कि फिजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होता है और वो खुद को हीरो समझता है। और ब्रैड केज सेबेस्टियन को ज़रा सा भी पसंद नहीं करता है। अब इसके बाद इनकी प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो फिर कोरिना इन्हें बताती है कि पहला सेफ पेरिस में है जिसमें $10 मिलियन है, दूसरा सेफ प्राग में है जिसमें $40 मिलियन है और तीसरा सेफ स्विट्जरलैंड में है जिसमें $100 मिलियन है। अब यहाँ पर उनके पहले सेफ की चोरी शुरू हो जाती है। वो प्लान बनाकर उसी बैंक के सामने जाते हैं। अब क्योंकि इसमें सिर्फ $10 मिलियन होते हैं तो इसे चुराना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि सिक्योरिटी कम होती है। यहाँ पर सेबेस्टियन अंदर जाता है और वॉशरूम में जाकर बैठ जाता है, क्योंकि ऐसी बैंकों में अक्सर लोग जाते हैं वॉशरूम को यूज़ करने के लिए। इसके बाद वहाँ पर ग्वेन जाती है, जो कि गार्ड्स की कीज़ को चुरा लेती है और अंदर जाकर वो एक स्टाफ मेंबर के साथ उस लॉकर तक जाती है जो कि उसने पहले ही किसी फेक नाम से खरीद के रखा होता है। अब यहाँ पर वो स्टाफ मेंबर उसे लॉकर के साथ छोड़ करके बाहर आ जाती है। इसके बाद थोड़ी देर बाद वहाँ पे कोरिना आती है, जो कि आकर के दूसरी लैंग्वेज में बात करने लगती है। अब ये लैंग्वेज सिर्फ उसी लेडी को आती थी जो कि ग्वेन को अंदर लेकर के गई थी। तो बाहर के लोग उसी लेडी को वापस से बाहर बुला लेते हैं। अब ग्वेन को यहाँ पर मौका मिल जाता है और वो लॉकर वाले रूम को छोड़कर सेबेस्टियन के पास जाती है और उसे लेकर के वो लोग चले जाते हैं उस जगह पर जहाँ पर लॉकर होता है। बाहर कोरिना उन सभी लोगों का टाइम वेस्ट कर रही होती है। अंदर वो लोग लॉकर के पास पहुंचते हैं और सेबेस्टियन एक बार फिर से लॉकर को छू करके फील करता है और धीरे धीरे करके उसे खोलना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो कंसंट्रेट करने के लिए म्यूजिक भी चला लेता है और थोड़ी ही देर बाद वो इतने डिफिकल्ट लॉकर को खोल लेता है। अब वो लोग अंदर के पैसे अपने बैग्स में भर लेते हैं और अब उनके बाहर निकलने का वक्त होता है। तो फिर अब वहाँ पर ब्रैड अंदर जाता है और एक बार फिर से वो दूसरों को डिस्ट्रैक्ट करता है और ग्वेन और सेबेस्टियन मौका पाकर वहाँ से निकल जाते हैं। जब तक उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर चोरी हो चुकी है, तब तक वो लोग वैन में बैठ के भाग चुके होते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हम इंटरपोल को देखते हैं, जहाँ पर हम डेला को देखते हैं। यहाँ पर डेला के जूनियर उसे बोलते हैं कि एक शहर में ज़ॉम्बीज़ का हमला हुआ है, वहाँ पर वायरस फैल रहा है जिसकी वजह से लोग ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट हो रहे हैं और आप यहाँ पर हमें एक वॉल्ट के बारे में बता रहे हैं। इस वक्त ज़्यादा इंपॉर्टेंट ज़ॉम्बीज़ वाला केस है। पर डेला वहाँ पर उसी वॉल्ट की बात कर रहा होता है जिसमें सेबेस्टियन ने चोरी की थी। वो उसे वॉल्ट की पूरी स्टोरी सुनाता है और बताता है कि ऐसे 2 और वॉल्ट हैं, तो अब आगे वो लोग उन्हीं 2 बचे हुए वॉल्ट में चोरी करेंगे। डेला यहाँ पर कैमरे में कैद हुई ब्रैड और ग्वेन की फोटोज भी दिखाता है। अब डेला यहाँ पर ग्वेन और ब्रैड का काफ़ी वक्त से पीछा कर रहा था, क्योंकि पहले ग्वेन और ब्रैड साथ में मिलकर बैंक हाइस्ट करते थे, जिसमें एक बार ब्रैड ने डेला के बम पे बुलेट शॉट कर दी थी, पर वो जैसे तैसे बच गया था। तो अब उसका पूरा फोकस होता है उन दोनों को पकड़ने का, इसीलिए वो सारे केसेस छोड़कर इसी केस के ऊपर अपना फोकस कर रहा होता है। और अब उन्हें पता चल जाता है कि अगला वाला वॉल्ट कहाँ पे है। डेला को यहाँ पर पूरा विश्वास था कि वो लोग सभी वॉल्ट को उनके सीरियल से ही ओपन करेंगे। तो अब पुलिस की नज़र उस बैंक पर होती है जहाँ पर अगला वॉल्ट रखा हुआ है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन और बाकी सब मस्त पार्टी कर रहे होते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन ग्वेन को लाइक करने लगा था, तो फिर कोरिना उसे बताती है कि ग्वेन और ब्रैड साथ में हैं और ये सुनकर उसे बुरा लगता है। और अब इस पार्टी के बाद उनकी सेकेंड चोरी का दिन आ जाता है। दूसरी तरफ डेला भी अपने पुलिस के लोगों के साथ उसी बैंक के ऊपर नज़र रखे हुए था, पर उसने बैंक में अंदर के लोगों से कुछ भी बात नहीं करी थी और वो बस बाहर से ही नज़र रख रहा था। अब यहाँ ब्रैड सेबेस्टियन और ग्वेन को अंदर के आईडी कार्ड देता है, मतलब वो लोग अंदर एज अ वर्कर जा सकते हैं। तो वो लोग आईडी कार्ड लेकर अंदर जाते हैं, जहाँ पर कोरिना उसी बैंक के सिस्टम को हैक कर लेती है और उन दोनों को ही एंट्री दिलवा देती है। अंदर वो सेबेस्टियन और ग्वेन दोनों को ही नेविगेट कर रही होती है और वो दोनों उसी के बताए हुए रास्तों पर चल रहे होते हैं। यहाँ पर ग्वेन हर डोर को हैक करके ओपन करती जा रही होती है और ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी कैमरा में वहाँ के गार्ड देख रहे होते हैं।
वो लोग देखते हैं कि सेबेस्टियन एक जगह पर अंदर तो गया पर वहाँ से बाहर नहीं आया। तो उन्हें इस बात के ऊपर शक हो जाता है और वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम को कुछ देर के लिए बंद कर देते हैं। बंद करने की वजह से कोरिना के हाथ से भी सारा कंट्रोल छूट जाता है और अब सेबेस्टियन और ग्वेन अंदर अकेले होते हैं। पर वो दोनों मिल जाते हैं और अब वो दोनों साथ में लिफ्ट में होते हैं। यहाँ पर सेबेस्टियन के पूछने पर ग्वेन उसे बोल देती है कि उसके और ब्रैड के बीच में ऐसा कुछ खास नहीं है, जो सुनकर ब्रैड को काफी ज्यादा बुरा लगता है। अब वो लोग नीचे उसी वॉल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर जैसे ही लिफ्ट ओपन होती है उनके सामने गार्ड खड़े होते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि उनके वॉल्ट में चोरी होने वाली है। पर यहाँ पर ग्वेन ऐसी फाड़ू फाइटिंग करती है जिसे देखकर सेबेस्टियन दंग रह जाता है और ये सीन देखने में काफी अच्छा लगता है। इसके बाद वो एक एक करके सभी गार्ड को बहुत पीटती है और अब सबके सब बेहोश पड़े होते हैं और अब वो लोग वॉल्ट के पास जाते हैं और एक बार फिर से सेबेस्टियन ओपन करने की कोशिश करने लगता है। पर यहाँ पर उससे एक गलती हो जाती है जिसकी वजह से उसका एक अटेम्प्ट फेल हो जाता है और अब अगर उसने एक और बार गलती की तो फिर ये सेफ हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा। दूसरी तरफ क्योंकि कोरिना के हाथ से सारा कंट्रोल छूट चुका था तो फिर अब वो लोग अपने अगले प्लान के ऊपर स्विच करते हैं, जिसमें ब्रैड एक मास्क पहनता है और वो बाहर से जाकर बैंक में रॉबरी शुरू कर देता है। यहाँ पर वो हर किसी को जान से मारने के बजाय बेहोश कर रहा था और अब बाहर रॉबरी होने की वजह से सभी गार्ड्स का ध्यान उस तरफ को चला जाता है और कोई भी वॉल्ट के ऊपर ध्यान नहीं देता है। और तीसरी तरफ पुलिस भी बैंक में एंटर करती है और तब उसे समझ में आता है कि इतनी देर से वो लोग किसी गलत बैंक के सामने खड़े थे और असली चोरी कहीं और हो रही है। यहाँ पर उस बैंक का मैनेजर उन्हें बताता है कि वो वॉल्ट पहले उन्हीं के पास था, पर कुछ ही वक्त पहले उन्होंने उस वॉल्ट को ट्रांसफर कर दिया था एक ज़्यादा सेफ बैंक में। ये जानने के बाद डेला उसी बैंक की तरफ भागता है और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेबेस्टियन को, जिसने फाइनली वॉल्ट ओपन कर दिया होता है और यहाँ पर वो लोग जल्दी जल्दी पैसे भरते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। जब ब्रैड को ये पता चलता है तो वो भी चोरी छोड़ करके भागने लगता है, पर इसी भाग दौड़ में उसे गोली लग जाती है, पर फिर भी वो जैसे तैसे करके वैन के अंदर चढ़ जाता है। अब तक पुलिस भी यहाँ पर पहुँच गई होती है और अब पुलिस भी उनके पीछे भाग रही होती है और सेबेस्टियन और ग्वेन रोड पर भाग रहे होते हैं। ब्रैड यहाँ पर ग्वेन को तो हाथ देकर के अंदर चढ़ा लेता है, पर सेबेस्टियन को जब हाथ देता है तो हाथ पकड़ने के बाद भी जानबूझकर उसे छोड़ देता है, क्योंकि उसे बुरा लगा था कि ग्वेन ने सेबेस्टियन को बोल दिया था कि उसके और ग्वेन के बीच में कुछ खास नहीं है। और अब सेबेस्टियन वही रोड पर गिर जाता है और उनकी वैन आगे निकल जाती है। अब यहाँ पर सेबेस्टियन जैसे तैसे करके पुलिस से बच के भागता है और सारी पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है। वो यहाँ पर साइकिल लेता है और साइकिल चलाता है और किस्मत से वो उनकी नज़रों से बच के निकल जाता है। उसे अपनी बोरिंग लाइफ में एक्साइटमेंट चाहिए था और यहाँ पर उसे पूरा एक्साइटमेंट और थ्रिल सब कुछ मिल रहा होता है। दूसरी तरफ वैन में ग्वेन को ये बात जरा भी अच्छी नहीं लगती है कि उन्होंने सेबेस्टियन को छोड़ दिया और इस बात पे ग्वेन और ब्रैड का बहुत झगड़ा होता है। अब एंड में ग्वेन उसे छोड़कर वैन से उतर के वहाँ से चली जाती है, पर यहाँ पर कोरिना भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और अब उनकी टीम स्प्लिट हो जाती है। दूसरी तरफ सेबेस्टियन जब थका हारा अपने घर पे आता है तब वहाँ पर कोरिना और ग्वेन पहले से ही बैठे होते हैं और अब वो लोग उससे सॉरी बोलते हैं और उससे बात करते हैं। शुरू में तो सेबेस्टियन को बहुत गुस्सा आता है, पर फाइनली उनके समझाने पर कि अभी तीसरा वाला लॉकर बचा है वो मान जाता है। दूसरी तरफ डेला अब आखिरी जगह के ऊपर नज़र रख रहा होता है, जो कि एक कसीनो होता है और वो वॉल्ट उसी कसीनो के अंदर रखा था। यहाँ पर उसके जूनियर्स बोलते हैं कि हम कसीनो की सिक्योरिटी को बता देते हैं, उससे हमारी हेल्प हो जाएगी। पर अब डेला बोलता है कि अगर हमने बता दिया तो कसीनो वाले जल्दी से जल्दी उस वॉल्ट को वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे और हम फिर इस ग्रुप को कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे। ऐसा बोलकर वो एक बार फिर से बाहर से ही नज़र रख रहा होता है। यहाँ पर पुलिस के पास भी हैकर्स होते हैं, तो उसका हैकर उसे बताता है कि उसने एक चैनल को हैक किया है जिसमें वो लोग सेबेस्टियन की आवाज़ सुनते हैं और वो कहता है कि 5 बजे वो लोग चोरी करेंगे। तो अब सारी पुलिस 5 बजे का वेट करने लगती है और जैसे ही 5 बजते हैं वो लोग जल्दी से कसीनो के अंदर जाते हैं। पर अब उन्हें पता चलता है कसीनो के ओनर से कि कसीनो के ओनर ने तो 1 घंटे पहले ही वो वॉल्ट वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया है। असल में उसे पुलिस की तरफ से कॉल आया था कि इस वॉल्ट की चोरी हो सकती है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी उसे ट्रांसफ़र कर दे। और अब डेला को समझ में आता है कि एक बार फिर से उसका पोपट बन चुका है और अब सीन शिफ्ट होता है 8 घंटे पहले, जहाँ पर कोरिना ने ही ये कॉल किया था और इसके बाद जो ट्रक जा रहा होता है उस वॉल्ट को लेने के लिए,
जिसमें पुलिस की सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उस ट्रक के ऊपर ग्वेन अटैक करती है और उन दोनों को ही मार कर ट्रक अपने कंट्रोल में ले लेती है। और फिर वो और सेबेस्टियन सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म पहनकर कसिनो में जाते हैं और वहां से उस वॉल्ट को लोड करके लेकर निकल जाते हैं। और वो चैनल जो कि पुलिस के हैकर ने सुना था, वो भी कोरिना का ही प्लान था। अब प्रेजेंट टाइम में डेला यहाँ पर गुस्सा कर रहा होता है और दूसरी तरफ चलती ट्रक के अंदर सेबेस्टियन होता है, जो कि चलती ट्रक में उस वॉल्ट को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी यहाँ कसिनो के सामने ब्रैड और रॉल्फ आ जाते हैं। ब्रैड और रॉल्फ यहाँ पर ग्वेन के जीपीएस को देख करके पता लगा लेते हैं कि वो इस वक्त कहाँ पे है। यहाँ पर कोरिना से बहुत बड़ी भूल हो गई होती है, पर उसे जल्दी समझ में आ जाता है कि ब्रैड ने ग्वेन के जीपीएस को देख लिया है। और अब वो अपनी वैन से निकल करके बाहर आती है, जहाँ पर पुलिस भी थी, तो वो सभी लोग उसे पकड़ने लगते हैं। पर वो जल्दी से अपने फोन से रन का मैसेज भेज देती है ग्वेन को। अब पुलिस उसे पकड़ लेती है और वो ग्वेन का उससे पता पूछती है। पहले तो वो नहीं बताती है, पर बाद में जब पुलिस उसे धमकाती है उसके छोटे भाई के लिए, तो मजबूरी में आकर के कोरिना को बताना पड़ता है। दूसरी तरफ रन का मैसेज देखने के बाद ग्वेन अपनी स्पीड और भी तेज कर देती है और वो तेजी से वहां से भागने लगती है। और अब इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी सेबेस्टियन उस वॉल्ट को ओपन कर लेता है और वो लोग जल्दी जल्दी उसमें से पैसे भरने लगते हैं। जब वो लोग पैसे भर चुके होते हैं तभी वहां पर ब्रैड पहुंच जाता है, जो कि सेबेस्टियन को शूट करने की कोशिश करता है, पर उसकी कोई भी गन काम नहीं करती है क्योंकि ग्वेन ने उसकी हर गन से फायर पिन निकाल दी थी। असल में ब्रैड अपने आप को शुरू से हीरो समझता था, तो ग्वेन को पता था कि ऐसा हो सकता है कि वो किसी को शूट कर दे, पर ग्वेन के पास जो गन होती है उसकी फायर पिन लगी होती है, तो वो चल सकती है। तो अब यहाँ पर मुझे लग रहा था कि ग्वेन और ब्रैड की फाइट होगी, क्योंकि ग्वेन भी फाइटिंग में बहुत अच्छी है, पर यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ग्वेन उन दोनों को ही गन पॉइंट पर उसी ट्रक से बांध देती है और जिस कार से वो दोनों आए थे उसी कार में सेबेस्टियन के साथ बैठ करके निकल जाती है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वहां पर उसे ब्रैड मिल जाता है। दूसरी तरफ ग्वेन उसी कार से पास के टाउन में पहुंचती है, जहां पर वो लोग बोट में बैठकर वहां से निकलने वाले थे, पर तभी वहां पर डेला आ जाता है। अब डेला और ग्वेन दोनों ही एक दूसरे को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। ग्वेन अब जानती है कि वो यहाँ से डेला से बचकर भाग नहीं सकती। अगर वो लोग लेक में चले भी जाते हैं तो भी जहाँ पर भी वो लेक में उतरेंगे पुलिस उनका वेट कर रही होगी। पर यहाँ पर ग्वेन डेला के साथ एक डील करती है। वो कहती है कि सेबेस्टियन को जाने दो, तो डेला इस पर मान जाता है। अब सेबेस्टियन ऐसा चाहता तो नहीं है, पर बार बार ग्वेन के बोलने पर फाइनली वो उसकी बात मान जाता है और बोट पर बैठ करके निकल जाता है और ग्वेन वहां पर पकड़ी जाती है। यहाँ पर बोट में उसे 3 पासपोर्ट मिलते हैं, जो कि कोरिना का, उसका और ग्वेन का होता है। पासपोर्ट पे सेबेस्टियन का नाम लुडविग डीटर होता है। ये वो नाम होता है जो कि बचपन से सेबेस्टियन अपना रखना चाहता था। और यहाँ पर ग्वेन की और उसकी टिकट सेम जगह की होती है, मतलब ग्वेन भी उसे बहुत पसंद करती थी और वो उसी के साथ में रहना चाहती थी। यहाँ जब वो लोग टाउन में जा रहे थे तो कार में सेबेस्टियन ने ग्वेन को प्रपोज किया था और ग्वेन ने हाँ भी बोल दिया था, क्योंकि वो भी सेबेस्टियन को लाइक करती थी। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। पर हम फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखते हैं कि सेबेस्टियन अब एक नई जगह पे काम कर रहा होता है, जहाँ पर उससे मिलने के लिए 2 लोग आते हैं और वो लोग उसे एक और डिफिकल्ट वॉल्ट के बारे में बताते हैं, जिसे खोलने में और चोरी करने में वो उसकी हेल्प चाहते हैं। तो सेबेस्टियन इसके लिए तुरंत ही तैयार हो जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। तो अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नहीं तो मैं सेबेस्टियन को आपके घर के लॉकर का पता दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।